for mathematics class, unit 2nd, fraction. In this video, I will explain the other kinds of fractions and comparison of fraction. Last video में मैंने आपको fraction बताया था, types of fraction बताया था, जिसमें मैंने आपको 7 types of fraction को define किया था. अब मैंने लास्ट ही वीडियो में बोला था कि कुछ और भी टाइप्स है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. तो इस वीडियो में हम उन्हीं फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, साथ ही हम कंपेयर करेंगे कि फ्रैक्शन को कौन सा ग्रेटर होता है या स्मॉलर. कंपेयर से आप समझते ही हैं. तो आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन. इन दिस वर्ड इररिड्यूसिबल मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सके, उस फ्रैक्शन को, उस टाइप के फ्रैक्शन को इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं. आपने क्लास 6 में एक वर्ड पढ़ा होगा, शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म, ठीक है. शॉर्ट फॉर्म में क्या मतलब होता था? ऐसे फॉर्म होते थे फ्रैक्शन के जिसको हम इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते थे जिसके बाद हम उसे रिड्यूस ना कर सके, किसी भी नंबर से हम उसको कट ना कर सके. जैसे आप ले लीजिए 2/5. क्या ये ऐसा नंबर है जो किसी नंबर से कट हो सके? ये दोनों बोथ आर द प्राइम नंबर्स और वो किसी भी नंबर से नहीं कट सकता. सेकंड, इन अदर स्टेटमेंट वी से दैट कि ऐसे नंबर्स, ऐसे फ्रैक्शंस के नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के एचसीएफ लेने पर उनका एचसीएफ 1 आए, 1 एचसीएफ में आए, इस तरीके के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. तो ये इसी से रिलेटेड है, बस यहाँ आपके क्लास 7 में आपके टॉपिक नेम चेंज कर दिया है, लेकिन ये वही फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. तो a/b, if a/b any fraction, then HCF of a, its mean numerator, and b, its mean denominator is 1. अगर हम इन दोनों का क्या नाम है HCF ले तो उसका क्या आना चाहिए? 1. For example, 2/3, 5/7, 6/11. 2 is the prime number, 3 also is the prime number. 2 और 3 को अगर हम लेंगे फैक्टर्स तो 2 का आएगा 1 and 2 और 3 का आएगा 1 and 3. Both have only common factor is 1. तो ये आपका HCF आपका क्या आ गया? 1 आ गया. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सॉल्व करने, उनका HCF लेने पर 1 आता है, उस तरीके के फ्रैक्शन कैसे होते हैं? इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, जिसे हम रिड्यूस नहीं कर सकते. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. कॉम्प्लेक्स से समझ गए होंगे, ऐसे वर्ड्स कॉम्प्लेक्स भी होता है जो कॉम्प्लिकेटेड हो या मिक्स्ड हो, ठीक है, जिसे हम सिंपल वे में नहीं देख सके. तो सिंपल सा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, कि एक टाइप मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होता है जो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलाकर, एक कॉम्बिनेशन मिलाकर हम एक नया फ्रैक्शन फॉर्म करते हैं, जो आपका क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन. इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. इधर मैं मैं एग्जांपल नहीं दे पाई हूं, आपको बता दूं कि अगर डिनोमिनेटर है 3 होल 5/2 अपॉन 7 होल 1/2, तो इस टाइप के, इस फॉर्म के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. ओके. अब आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए, ये सारी चीजें जो थी वो आप आपके प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड थी. अब आता है थोड़ा न्यू टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. यहाँ पर हम आपको 2 टॉपिक बताएंगे कंपेयर करने का. एक आपने सुना होगा, एक सिंपल मेथड होता है क्रिस्क्रॉस और एक मेथड होता है एलसीएम के फॉर्म में. तो अब एक यहाँ पर ये भी चीज मैं आपको बता दूं कि कंपैरिजन जो होता है वो मैं आपको यहाँ 2 मेथड बताऊंगी, एक क्रिस्क्रॉस से सॉल्व करना, एक एलसीएम से लेकर. यहीं पर मैं एक छोटी चीज आपको और बता देती हूँ. जब हम किससे, हमारे पास सिर्फ 2 फ्रैक्शन होते हैं, तभी हम क्रिस्क्रॉस वाले मेथड को यूज कर सकते हैं. बट एलसीएम हम आपको यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके ही चैप्टर में अभी आएगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को फ्रैक्शन को, तब हमें इस मेथड की जरूरत पड़ेगी. ये जो हमारा मेथड है, इस मेथड की जरूरत पड़ेगी. तो यहाँ हमने इसीलिए कंपैरिजन में दोनों मेथड बताया है. जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तब हम इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ.
तो आते हैं आपके फर्स्ट फॉर्म में। पहला हमने आपको बताया था क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कंपेयर करेंगे। हियर we have two rational numbers, fraction number 4/7 and 3/8। यहाँ पर दो फ्रैक्शन है 4/7 and 3/8। अब हमें कंपेयर मतलब हमें कंपेयर क्या करते हैं कि कौन ग्रेटर है या कौन स्मॉलर है, विच आर ग्रेटर एंड विच आर स्मॉलर, हम यही कंपेयर करते हैं। तो 4/7 and 3/8 में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, तो इस तरीके का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसी मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इस फॉर्म में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल फॉर्म में 4 into 8 comma multiply by 3 into 7। करते हैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 3 को 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा कि 4 के न्यूमरेटर से रिलेटेड फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से रिलेटेड जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम जस्ट उसके नीचे लिखेंगे और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया 4 into 8 और इसके बाद हो गया 3 into 7। तो 4 into 8 28, हमने कहा था इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे तो 28 इधर रहेगा, 3 into 7 21। तो अब आप कंपेयर कीजिए which are greater 28 or 21। we know that 28 is greater number, then we put the sign greater number sign। okay, तो 28 greater than 21। अब ये चीज यहीं पर नहीं स्टॉप हो गई, अभी हमने नंबर को सॉल्व करके सॉल्यूशन में बताया जब तक हम इसको इस फॉर्म में उसके प्रीवियस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते तब तक हमारा आंसर क्या होता है एग्जैक्ट नहीं आता। तो 28 किसका है 4/7 का है, देन 4/7 इज ग्रेटर देन 3/8। क्लियर है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। इस फॉर्म में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम एलसीएम लेके इससे कंपेयर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन 4/7 एंड 3/8। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एलसीएम एलसीएम कैसे निकलता है इधर हमने फॉर्म एक्सप्लेन कर दिया है। याद रखिएगा हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का नहीं, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर जितने भी होंगे, यहाँ तो हमने 2 ही लिया है, अगर हमारे पास और भी होते फ्रैक्शन तो उन सभी के हम डिनोमिनेटर लेते हैं। हम डिनोमिनेटर्स के क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। 7 और 8 डिनोमिनेटर है, हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालेंगे एलसीएम, डिवीजन मेथड। 2 से 4 को डिवाइड किया, यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका है। इसको अगर आपको नहीं आएगा तो आप हमें नेक्स्ट आप हमसे क्लासेस में पूछ सकते हैं कि मैम एलसीएम कैसे निकलता है, तो सोल्यूशन पता ही है। 2 into 2 into 2 into 7, तो क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 into 7 56। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 56। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एलसीएम 56 आता है तो हम दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर देते हैं उनके एलसीएम में, जो हमें एलसीएम मिला है। तो हमें एलसीएम क्या मिला है 56 मिला है, तो हमने 7 को कन्वर्ट कर दिया 56 में और 8 को कन्वर्ट कर दिया 56 में। अब आपने एक चीज पढ़ा है कि फ्रैक्शन को हम तभी इक्वल मानते हैं जब हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से करें, उसी नंबर से करें, और या अगर हम डिवाइड करते हैं एडिशन करते हैं तो वो दोनों में होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हम एक में करें। अगर हम एक में करेंगे तो वो कभी भी वो एग्जैक्ट रिजल्ट या परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। तो अब हमें याद है कि अब हमने देखा कि हमने 7 को किसमें कन्वर्ट कर दिया 56 में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम और भी क्लियर कर दें कि हमको ये जो आपका फ्रैक्शन है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लाइक फ्रैक्शन में हो रहा है। हम लाइक में क्यों कर रहे हैं, हम पहले ही बता चुके थे, अगर हम कभी भी किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो जब तक वो एक फॉर्म में नहीं होगा, जब तक वो लाइक नहीं होगा तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम क्लास 8 के स्टैंडर्ड को क्लास 2 के स्टैंडर्ड
कंपेयर नहीं कर सकते या उसमें कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को स्टैंडर्ड डिफरेंट है। हमें जब तक हम उसको 8 तक नहीं ले जाएंगे या 8 को 2 के लेवल में नहीं ले जाएंगे तब तक हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस फॉर्म में हमें कंपेयर करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन को लाइक बनाना पड़ता है, और आपको पता है लाइक बनाने के लिए डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जिसके लिए हमने एलसीएम लिया और हमने देखा कि दोनों के पास डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया 56। अब क्योंकि 7 का 56 हो गया तो इसमें हमने ये बढ़ रहा है, यानी हमने इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया होगा तभी ये हुआ। तो आप चेक कर लीजिए, 7 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 7 8 का क्या होता है, 56 होता है। जिस नंबर पे डिवाइड करने पर जो नंबर हमें मिलता है सेम उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जिस नंबर से हमने 7 में किसका मल्टीप्लाई किया, 8 का मल्टीप्लाई किया तो हमें 56 मिला, यानी 8 हमारा नंबर है और उसी नंबर से हमें उसके न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब हमारा क्या है, अब नेक्स्ट वाले साइड आते हैं। 3/8 था, 8 को भी हमने 56 कर दिया। अब 56 हुआ, अब हम 8 से 56 को डिवाइड करके देखेंगे कितनी बार गया, 7 टाइम्स गया। तो अब हमने 8 में किसका मल्टीप्लाई किया था, 7 का मल्टीप्लाई किया था, यानी हमें इसके न्यूमरेटर में भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम इसको इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो 3 × 7 हमने कर दिया। 4 × 8 इज इक्वल टू 28, 3 × 7 इज इक्वल टू 21। तो आपका न्यू फ्रैक्शन क्या बना, 28/56, 21/56। अब बोथ हैव द लाइक फ्रैक्शन, ये दोनों क्या है, बोथ आर द लाइक फ्रैक्शन, सॉरी बोथ आर द लाइक फ्रैक्शन, दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। अब जब हमें लाइक फ्रैक्शन मिल गया तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि विच आर ग्रेटर और विच आर स्मॉलर। 28 इज द ग्रेटर नंबर ऑफ 21, 28 क्या है, 21 से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी 28/56 इज ग्रेटर देन 21/56। 28 किसका फॉर्म है, 4/7 का। एग्जैक्ट उसके नीचे लिखते जाएंगे तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम किसका फ्रैक्शन कहाँ लिख रहे हैं। तो 28 किस फॉर्म में है, हम पहले भी कहते हैं जब तक हम उसके ओरिजिनल फॉर्म को नहीं लिखते तब तक हमारा आंसर क्लियर नहीं होता। अगर आप यहाँ तक करके छोड़ देंगे क्वेश्चन को तो ये आपका इनकम्प्लीट आंसर है, जिसपे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि हमें कंपेयर किसका करना है, इस नंबर का करना है। तो 28/56 किसका फॉर्म है, 4/7 का ही इक्विवेलेंट फॉर्म है, और 21/56 किसका फॉर्म है, 3/8 का। अब कौन सा ग्रेटर है, 4/7 इज ग्रेटर देन 3/8, बोथ हैव द सेम रिजल्ट। इसीलिए और हमने सिर्फ आपको क्या बताया, अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोसेस बताए। थैंक यू।